अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। तो पीओ मैनेजर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के पार्ट नंबर 2 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा, जिसमें हमने बहुत सिंपल से इसमें 5 टेबल बनाए थे और क्यूरीज बनाई थी और साथ उनका जो सिंपल से जो फॉर्म थे वो बनाए थे। तो चलिए हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम इसका मेन जो हमारा पीओ ऑर्डर है वो और उसकी एक जो रिपोर्ट है प्रिंट के लिए वो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। तो ये देखिए थी, ये हमारे सामने ये फॉर्म्स हमारा पीओ मैनेजर एल पी ओ मैनेजर डाटाबेस खुला हुआ है। ये हमने देखे सबसे ऊपर हमने 5 टेबल थे और ये उसके पास हमारे 4 क्यूरीज हैं और नीचे उनके फॉर्म है। आइटम्स हमने देख लिया था, प्रोजेक्ट हमने देख लिया था, सप्लायर हमने देख लिया था। अब हमने पीओएस देखना है और उसके साथ ही ये पीओ डिटेल जो सब फॉर्म है, ये देखें पीओ डिटेल्स, ये रिलेटेड टू है पीओ आइटम डिटेल्स और पीओएस जो है वो है पीओ इन्फो। तो इन दोनों को मिलाकर अब मैंने रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट क्यूरी। तो आप क्यूरी की बेस पे भी ये पीओएस बना सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल जो है, और आप इन दोनों की बेस पे भी बना सकते हैं। तो करेंगे हम क्या कि हम अब पीओ इन्फो है अगर, तो पीओ इन्फो को लेंगे हम, पीओ इन्फो पे क्रिएट, और अगर आप यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, ये देखिए अगर हम इसको क्लिक करते हैं फॉर्म को, तो ये प्रोसेस करिए, इसने एक फॉर्म क्रिएट कर दी और साथ ही उसके साथ जो लिंक फॉर्म था उसने ये देखिए टेल का फॉर्म भी ऑटो मॉडल में बना के दिया। यानी इसने फॉर्म किया और साथ ही इसने उसका जो लिंक फॉर्म था वो भी बना दिया। एक तो इसका ये है कि हम डायरेक्ट इस तरह बना सकते हैं, दूसरा ये है कि हम इसको क्लोज करते हैं, हम कहते हैं नहीं हमें ये इस तरह नहीं चाहिए, देखना चाह रहे हैं कि हम किस तरह इसको बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि ये पीओ इन्फो क्रिएट और हम फॉर्म विजिटर पे चले जाते हैं। फॉर्म विजिट, यहाँ पे हमने टेबल इन्फो का हमें सारी इन्फो चाहिए, हमें सारी इन्फो ले ली। उसके बाद हमने किया नेक्स्ट, कामर को यही रहने देते हैं और पीओ इन्फो इसका इसका नहीं ये नेम भी यही रहने देते हैं और इस करते हैं फिनिश। तो ये देखें हमारे पास सिंपल सा एक पीओ इन्फो का एक फॉर्म बन गया है। देखिए बिल्कुल बना बनाया फॉर्म है। अगर हम इसी को इसी तरह यूज़ करें तो ये भी बिल्कुल सही है, ये सारा बना हुआ है। यानी पूरे बड़े अच्छे तरीके से ये जो है यहाँ पे हम इसका टाइटल चेंज कर लें और बाकी सारा जो है हमारा पीओ इन्फो पूरी जो है उसकी हम डिटेल आपको नज़र आ सकती है। ये पीओ नंबर 1 जो है, ये देखिए पूरी उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। तो इसको सेव कर दिया, तो ये पीओ इन्फो के साथ ये हमारे पास सेव हो गया। अब अगर हम इसको थोड़ा मिनिमाइज करें, ये करें, तो ये पीओ इन्फो तो है। अब लेकिन अब जब इसका हमने अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो ये देखें सारी पीओ इन्फो आ रही है हमें, लेकिन हमारे पास आइटम डिटेल्स नहीं आ रही, वो भी तो यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि जाते हैं दोबारा से डाटाबेस पे और क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट में अब हम इसके सबसे पहले तो इसके हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू पे। ये हमारे पास डिज़ाइन व्यू इसका। अब यहाँ पे हम इसको क्लिक कर थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ये हमारे पास सारा टेल इसकी आ गई। अब यहाँ पे हम इसका टाइटल जो है और नंबर्स हैं और बटन जो हैं वो सारे बाद में लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम डिज़ाइन में गए, डिज़ाइन में हमारे से एक ऑप्शन आती है कि यहाँ पे एक होता है कि ये है सब फॉर्म, इसको हम क्लिक करते हैं और ब्लैंक में आके यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ दें। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन खुलती है, तो थोड़ा बड़ा करके मैं दिखाऊँ आपको। यूज़ एग्जिस्टिंग टेबल्स एंड क्यूरीज, यूज़ एन एग्जिस्टिंग फॉर्म। क्या आपने आरडी को फॉर्म यूज़ करना चाह रहे हैं शायद सब फॉर्म या नहीं? तो हम कहते हैं नहीं, हमने एग्जिस्टिंग टेबल है एक हमारे पास उसको यूज़ करना है। तो हम क्या, टेबल हमारे पास क्या है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो टेबल है वो है हमारे पास पीओ आइटम डिटेल्स, ये वाला टेबल। तो ये वाला हमने यूज़ करना है उसमें। तो हम इस सारे को ले लेते हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे ये कहेगा चूज फ्रॉम लिस्ट, यानी शो पीओ आइटम डिटेल फॉर ईच रिगार्डिंग पीओ इन्फो यूजिंग पीओ नंबर। ये कह रहा है कि पीओ नंबर से वो एक दूसरे के साथ लिंक है, क्योंकि ये एक का पीओ नंबर हमने दूसरे में भी दिया हुआ है।
तो अगर हम कहते हैं डिफाइन बाई ऑन, तो यहाँ पे आपको ऑन डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ से भी आपको यही करना पड़ेगा पीओ नंबर, और यहाँ पे इसमें भी होगा एक पीओ नंबर ये, इस तरह दोनों आपस में करना पड़ेगा। तो ये नहीं ऐसे हो गया, तो इसको आप फिनिश कर दें। तो ये देखिए ये हमारे पास नीचे आ गया वो फॉर्म। तो अब इसको फॉर्म को हम यहाँ से अगर उठा के तो सेटिंग इसकी यहाँ पर कर लें, सेटिंग कर लें थोड़ी बहुत ही, तो फिर अगर हम इसको सेव और इसको हम फॉर्म व्यू पे अगर करें, तो ये देखिए ये हमारे पास नीचे वो आ रहे हैं। अब बाद में इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हम इसको करते हैं क्लोज। और ये जो पीओ इन्फो और तो ये जो हमारे पास दो नए बने हैं, इनको तो फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है इनकी, इनको हम रेडी कर देते हैं। ठीक है, ये हम इसको रेडी कर देते हैं जो अभी हमने बनाए थे। अभी हम चलते हैं अपने पीओएस पे। ये पीओएस ये सेम इसको हम करते हैं डिज़ाइन मोड पे। तो ये देखिए ये डिज़ाइन मोड पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, हम इन करते आउट करते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है। ये मैंने सिर्फ इसकी सेटिंग की है, ये देखें ये इसका ड्रॉप डाउन किया मैंने, और इसका क्या था, इसकी जो सप्लाई इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने टॉप पे ले गए। उसके बाद जो प्योर रेटेड इन्फॉर्मेशन और परचेज रेटेड थी वो मैंने यहाँ ले दी। और ये वाला जो है आइटम, हमारी आइटम वाला ये मिडल में है। और कुछ इन्फॉर्मेशन ये थी जो हमारी पेमेंट टर्म्स, पेमेंट मोड, वारंटी वारंटी और डिलीवरी स्टेटस यहाँ पे, और सब टोटल डिस्काउंट, टोटल कास्ट, वैट और नेट टोटल मैंने यहाँ पे नीचे इसको ले। और ऊपर जो है ये मैंने जो हेडर है इसका बैकग्राउंड मैंने ब्लू कर दिया है। यहाँ से भी इसको ब्लू कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें फॉर्मेट, और ये बैकग्राउंड जो इमेज वगैरह लगानी है और कलर कर दिया। ये डेट एंड टाइम है, ये डेट एंड टाइम भी जो है वो अगर हम जब इसको अब डिज़ाइन में जाते हैं तो यहाँ पे हमारा एक ये डेट एंड टाइम होता है, ये पूरी इसका प्रीसेट है। जब आप क्लिक करते हैं तो नीचे शो हो रहा होता है कि ऐसा आएगा, यानी डेट आप ये वाली इंक्लूड करें, टाइम ये करें तो ये सैम्पल बने। अगर ये वाला टाइम लें, ये टाइम लें, ये डेट लें तो कोई ऐसा सैंपल होगा। अगर ये वाली डेट लें और ये वाला टाइम लें तो कोई ऐसा सैंपल होगा। ठीक है, तो ये वाला ऊपर मैंने वो कर दिया, तो मैंने कलर वाइट कर दिया है और बैकग्राउंड इसका ब्लू है। उसके बाद ये जो फॉर्म डिटेल, जैसे डिटेल लिखा रहा है छोटा सा, डिटेल का जो कलर है वो भी अगर हम प्रॉपर्टी में जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो भी मैंने चेंज किया है फॉर्मेट। तो क्लिक करें, मैं डिटेल पे क्लिक करें अगर, तो ये दिखा जाएगा, ये लाइटर 40%, यानी बैक कलर जो है ब्लू की फैमिली में से ये वाला कलर है, यानी टॉप से नंबर 3 पे बैकग्राउंड कलर हो गया। फॉन्ट का कलर ये जो है ये डार्क ब्लू है, और आगे वाला तो आपको नज़र आ रहा है ये वाइट है। ये सिर्फ जो है उसकी मैंने सेटिंग की है ये सारी, यानी फॉर्म जो थे उसको। और अगर आपको फ़र्ज़ करिए आप कहते हैं कोई चीज़ रह गई है, तो अगर आप जाए दोबारा डिज़ाइन पे और ये एक ऐड एग्जिस्टिंग टेबल फील्ड, तो ये सारी फील्ड्स हैं, ये जो है ये वाली फील्ड जो है ये आपको जो नज़र आ रहा है वाइट एरिया, ये जो आइडन, ये वाला ये पीओ डिटेल सब फॉर्म है। ऑटोमेटिकली जो है ये आप इस पर इसको इंसर्ट कर दें सब फॉर्म को, और ये लिंक होता है पीओ, ये वाला पीओ नंबर और ये वाला पीओ नंबर आपस में लिंक होते हैं। तो यहाँ से कोई भी फील्ड जो है वो यहाँ पे लाई जा सकती है। तो इस तरह फॉर्म को ये मैंने पूरी जो इसकी एडजस्टमेंट जो थी वो हमने इसको कर लेनी है। अगर अब यहाँ पे इसको अगर हम क्लोज करते हैं तो इसको रो ही कर देते हैं, और यहाँ पे ये डिटेल्स डिज़ाइन में जाए अगर, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका कुछ ज़्यादा डिज़ाइन नहीं, कोई हेडर को कुछ नहीं लगाया क्योंकि हमें हेडर चाहिए ही नहीं। सिर्फ मैंने क्या किया, इसका ये जो लेबल्स हैं उनका बैकग्राउंड ब्लू कर दिया है, और उनका जो वाइट कर दिया मैंने फॉन्ट, और आगे जो है वो सिंबल मैंने दिया है। और इसमें सिर्फ ऐड मैंने किया था ये सब लाइन टोटल। तो लाइन टोटल का जो सिंपल सा फार्मूला आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा और जूम करते हैं इसको, तो ये देखिए इक्वल सम, आगे छोटी ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट के अंदर हमने ये वाला जो हमारी जो फील्ड है उसका नाम लिख दिया। ये जो फील्ड होगी इसका पूरा सम हमें चाहिए। ये पिछले जो मैंने एक पीओएस बनाया था पॉइंट ऑफ सेल का, उसमें भी बहुत सारे जो जिन्होंने भी उसको यूज़ किया है या जिन्होंने बनाया है वो चाह रहे थे कि सब टोटल कहाँ से आता है। तो ये सब टोटल पहले हम, ये जो सब फॉर्म है
उसके ऊपर सब टोटल जो है वो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। अब ये सब टोटल हम इस पीओएस के ऊपर कैलकुलेट नहीं कर सकते ये वाले, यानी ये सब टोटल ये पता चल गया आपको, ये जो लाइन टोटल है इसका सम है, जितनी भी लाइन टोटल आएगा वो सम होके तो सब टोटल आ जाएगा। तो अगर हम उसको क्लोज करते हैं और आप ये कहेंगे कि डिज़ाइन व्यू कि ये वाला जो है यहाँ पे क्यों नहीं किया, तो ये सब टोटल जो है ये सिर्फ जो हमने यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला सब टोटल जो है इसका सिर्फ रेफरेंस यहाँ पे आया हुआ है, ये जो अगर हम इसको बड़ा भी करें तो आपको ये पूरा नजर आएगा। ये देखिए ये रेफरेंस है, इक्वल पीओ डिटेल फुल सब फॉर्म, यानी ये पीओ सब फॉर्म डॉट फॉर्म आगे डॉट टोटल, यानी इस सेल का नाम मैंने टोटल रखा है। तो ये सिर्फ रेफरेंस है कि ये जो टोटल है यहाँ पे सेम टोटल आ जाएगा, तो नाम उसका रख दिया सब टोटल। लेकिन अगर हम ये हम जाने कि हम ये यानी डायरेक्ट यहाँ पे जैसे फर्ज करें ये वाला फार्मूला लगाएं कैलकुलेट, तो ये उसको सीधा उसका इसका ये लाइन टोटल का रेफरेंस यहाँ पे नहीं ले आ रहा। तो डिस्काउंट है, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है, हमें मैनुअल लिखेंगे। आगे टोटल कास्ट का अगर आप देखें यहाँ पे सिंपल मैथ का फार्मूला है इक्वल सब टोटल, यानी ये वाला टोटल माइनस डिस्काउंट यहाँ पे जो आएगा, तो हमारे पास टोटल कास्ट निकलेगी। टोटल कास्ट हम निकालेंगे उसको वैट टैक्स से पहले। उसके बाद वैट है, वैट का आप देखिए वैट सिंपल मैंने क्या लिया, मैंने लिया ये वाला टोटल कास्ट मल्टीप्लाई बाय ये, अब 5% है तो 5/100, या आप इसका ये फैक्टर ले लें 5/100 करके 0.05 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 5% उसका जो है वो वैट निकल आएगा। और उसके बाद हमने नेट टोटल हमारे पास जो है वो आ जाएगा टोटल कास्ट, यानी ये वाला सेल इसका नाम है टोटल कास्ट प्लस ये जो हमारे वैट निकालना है वैट। तो इस तरह हमारा ये वैट आ जाएगा। तो ये आप लोगों को समझा गया कि ये वाला सब टोटल अक्सर ने पूछा था ईमेल में भी, मैंने बताने की कोशिश तो की थी, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता चला, जो पीओएस है उसके रिलेटेड ये जो है ये था सेम ऐसे ही मैंने किया था कि मैंने सब फॉर्म पे कैलकुलेट किया था सम का फार्मूला लगा के, और उसको फिर रेफरेंस के तौर पे एज अ रेफर जो है वो यहाँ पे उसको लिंक कर लिया। बाकी ये भी मैनुअल लिखेंगे, ये भी मैनुअल है, ये भी मैनुअल है, और ये वाला जो मैंने बताया है छोटा सा सब फॉर्म जो है ये हमने यूज़ किया। तो फॉर्म की डिज़ाइनिंग जो है अगर आप इसमें देखें तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी अगर हम फॉर्म की देखें, फॉर्म प्रॉपर्टी और ये, तो ऑल पे अगर हम जाके देखें तो ये देख लीजिए रिकॉर्ड सोर्स पीओ इन्फो है, ये पॉपअप मैंने नो किया हुआ है क्योंकि हमने जो हमारी जो दूसरी रिपोर्ट्स वगैरह होंगी जितने भी फॉर्म हम खोलेंगे वो इसके ऊपर ही खोलेंगे, ये बैक एंड पे ऑन रहेगा, तो इसलिए इसका पॉपअप नो किया। मॉडल यस है, और उसके बाद सारे बाय डिफ़ॉल्ट है, और ऑटो सेंटर ऑटो रिसाइज फिट टू स्क्रीन साजेबल, रिकॉर्ड सेलेक्टर मैंने नो किया हुआ है, और उसके बाद नेविगेशन बटन को जो है वो यस है आगे। उसके बाद डिवाइड लाइन है, स्क्रोल बार जो है वो इसकी ख़त्म की हुई है, और कंट्रोल बार से क्लोज बटन जो है वो यस है। लेकिन अगर हम इसको नो भी कर दें तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने उस क्लोज फॉर्म का बटन बनाया हुआ है। तो बाकी सारी बाय डिफ़ॉल्ट है, और उसके बाद ये एक आ जाते हैं अनलोड, ये प्रोसीजर लगाओ अनलोड पे, यानी अनलोड पे छोटा सा पहले इसको डिस्कस कर लें अगर आ गया था, तो हम क्लिक करते हैं अनलोड के ऊपर, बाकी को छोड़ दें जो भी है ऊपर। ये देखिए प्राइवेट सब ऑन, जब फॉर्म लोड हो तो डी डू सी एम डी डॉट गो टू रिकॉर्ड ए सी एक्टिव डाटा ऑब्जेक्ट कॉमा कॉमा ए सी न्यू रिकॉर्ड, यानी जब भी हम ये फॉर्म खोलें तो वो किसी पुराने जो है हमारा जो रिकॉर्ड उसको शो ना करे। आमतौर पे जब भी होता है तो जो फर्स्ट रिकॉर्ड होता है उसको इसको शो कर रहा होता है, तो हमें वो ब्लैंक चाहिए, तो जैसे हम इसको खोलेंगे तो हमें ये ब्लैंक जो है वो डाटा इसका मिलेगा। एक तो इसका हमने बता दिया, ये हमारे सामने आया था तो मैंने इसका ये बता दिया, और इस फॉर्म के अंदर ऐसा और कुछ, बाकी ये सिंपल है, इसके अंदर भी सिंपल छोटा सा फॉर्म है जो हमने इंसर्ट किया था सब फॉर्म, सिर्फ हमने ये जो सब टोटल वाला इसका था ये है वो हमने इसके लगाया था। और अब हम आ जाते हैं बटन्स पे, तो बटन पे अगर आप गौर करें
तो बटन पे आपने जो जो फॉर्म बनाए हैं सारे ऐड न्यू, ये अपडेट जो सेव बटन है इसका, उसका मैंने नाम अपडेट कर दिया है, नेक्स्ट एलपीओ, प्रीवियस एलपीओ, क्लोज फॉर्म और क्विट एप्लीकेशन, ये सारे बिल्कुल सेम है। अब ये देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं कि सप्लायर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ऐड सप्लायर का कर दिया कि यहीं से आप सप्लायर में ना जाना पड़े, पीओएस आपके सामने खुला हो और यहीं से आप इसको क्लिक करेंगे। और ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको हम करते हैं सेव और इसको करते हैं हम फार्म व्यू। ये हमारा फार्म व्यू है। अब अगर आप यहाँ से देखते हैं तो मैं हम कहते हैं यार मेरे तो हमारे पास तो वो है ही नहीं है सप्लायर, तो आप यहीं पे उसको ऐड करेंगे। ये देखिए ये सप्लायर का हमारा, तो यहाँ पे जल्दी से हम उसका सप्लायर ऐड कर लेंगे। फर्ज करें जी हम कहते हैं जी कि अलाइन ऑटोमेटिक इरिगेशन, थर्ड पर्सन है मिस्टर तनवीर कर देते हैं। प्रोडक्ट नंबर अब मुझे याद नहीं, तो हम 050 सिम्बलित नहीं करते हैं, ईमेल कर देते हैं कि AAAI एट याहू कर देते हैं .com, टी अलेन होगा, टेलीफोन 03721 कर देते हैं, फैक्स भी 03721 तभी करेंगे सारा। पीओ बॉक्स अगर है तो लिख देते हैं वन, ऐसे पता नहीं क्या है ये। और एड्रेस जो है वो अगर है तो लिख दें स्ट्रीट 63 ब्लॉक 16, ऐसे कर दें। तो ये अब इसको कर दें ऐड, अब इसको क्लोज फॉर्म कर देंगे। तो ये अब यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो फिर ये हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐड यू, तो ये देखिए अलाइन ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। और इसी तरह हम कहते हैं जी कि हमारी प्रोजेक्ट जो है वो तो है ही नहीं है, ये तीन प्रोजेक्ट आई डी 1 2 3, तो हम कहते हैं जी कि ऐड प्रोजेक्ट, तो यहाँ से उसका प्रोजेक्ट भी ऐड कर सकते हैं क्लोज फॉर्म। इसी तरह यहाँ पे हम कहते हैं जी कि आइटम, ये तो 1 2 4 ही आइटम है सिर्फ, तो हम कहते हैं जी कि ऐड आइटम, तो आइटम के लिए भी ये जो है हम ऐड कर सकते हैं। तो एक जो इसको हम ऐड करें क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे पीओ प्रिंट है, अब हमने इसका प्रिंट लेना है। अब एक तरीका है, या तो हम इसी का बैकग्राउंड कलर जो है वो सारा वाइट रखें और इसी का प्रिंट ले लें, तो ये हमारा पीओ प्रिंट हो जाएगा, या हम इसकी रिपोर्ट बनाएं और रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो इसका प्रिंट लें। तो यहाँ पे एक बटन की मुझे जरूरी जो रिफ्रेश वाला, तो हम क्या करते हैं कि ये जो है पीओ प्रिंट, इसको या इधर कर लें, या हम इसका क्या करते हैं कि एक लेते हैं डेटाबेस पे जाते हैं, डिज़ाइन पे, ये अपने तो यहाँ पर हम एक बटन बना देते हैं इसका, यहाँ ही बना देते हैं, यहाँ पे बटन एक बना, और हम भी बटन बनाते हैं। अब जाते हैं रिकॉर्ड ऑपरेशन और फॉर्म पे रिफ्रेश, तो इसको हम करते हैं। तो अगर हम इसको ये पिक्चर ही इसकी जाने दें, रिफ्रेश ऑल कर देंगे हम इसको, नेक्स्ट, फिनिश, तो ये हमारे पास सामने एक इसका विषय काम, इसका साइज इस तरह का कर लें, और ये वाला थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और फॉर्मेट पे जाके तो ये स्टाइल मतलब इसके कोई भी स्टाइल आप ये ले लें, ये रख लें, ये स्टाइल रख लें येलो से। तो अब हम सेव, इसको हम फॉर्म व्यू पे करेंगे, तो ये हम इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, न्यू आ गया, प्रोजेक्ट नंबर जो है वो 4, या प्रोजेक्ट नंबर 4 की जगह पे जो है वो आप कोई और भी दे सकते हैं। यानी 4 है प्रोजेक्ट नंबर, हमने अगर देना है तो फर्ज करें हम देते हैं जी 2023-004। तो यहाँ पे आ जाए हम प्रोजेक्ट नेम, इसके हम कह देते हैं जी के ग्रीन पार्क कर देते हैं। ओनर हम कर देते हैं जी के अबू सुफियान कर देते हैं। और डेट इसकी हम कर दें डेट 24 से मिला, और इसकी फिनिश डेट जो है वो हमें 1 महीने में हमने ये जो ख़त्म कर, तो ये कर देते हैं। और टोटल वैल्यू इसकी हमको 50,000 ऐड,
अब हम क्लोज फॉर्म, और यहाँ पे हम आए तो ये हमारे पास ये देखिए ग्रीन बॉक्स। इनकेस अगर नहीं आ रहा हम यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम चलते हैं जी प्रीवियस यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे हम ये करते हैं सिटी दुबई है, तो यहाँ पे करते हैं हम एयरपोर्ट रोड, तो यहाँ पे हमने इसको करते हैं अपडेट। तो अगर हम करेंगे नेक्स्ट, अगर प्रीवियस पे जाएं तो देखिए एयरपोर्ट रोड हमारा सेव हो गया। तो ये अपडेट और सेव का ये सारा ये चक्कर ये हाल है। तो ये हमारा हो गया पीओ। अब पीओ प्रिंट, पीओ प्रिंट पे ये देखिए, पीओ प्रिंट पे हम क्लिक करते हैं तो ये छोटा सा फॉर्म खुलेगा, ये फॉर्म जो है। अब ये फॉर्म क्या कहता है कि सिलेक्ट अ पीओ नंबर टू प्रिंट। अब यहाँ तो अगर डायरेक्ट ये प्रिंट हो, लेकिन हम कहते हैं नहीं हमें कोई और चाहिए था, फर्ज कर हमें एलपीओ नंबर जो है वो हमें नंबर 1 चाहिए, एलपीओ नंबर 1 चाहिए। तो प्रीव्यू करेंगे हम, तो ये हमारा एलपीओ नंबर 1 जो है ये था, जब पूरा है। अब यहाँ से हम इसको प्रिंट कर लें, और या फिर यहाँ से हम इसको क्लोज कर दें। देखना चाह रहे हैं कितनी आइटम है, क्या है क्या नहीं है, तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको क्लोज कर सकते हैं। दोबारा से हम चाहते हैं कोई और है, और अगर हम कहते हैं टू, इसका प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये देखिए, और इसमें 3 आइटम्स हैं, और ये रेट है, ये उसकी टोटल है, ये क्वांटिटी है, और ये उसका 30 डेज क्रेडिट था, और बाकी सारा ये प्रोजेक्ट आईडी क्या था, ये सारा कुछ। तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे, प्रिंट करना होगा तो प्रिंट कर लेंगे। तो ये हमारा मेन जो है वो हो गया फॉर्म। अब हम इसको डिज़ाइन में चले जाते हैं, और ये देखिए, ये जो है, ये जो अभी हमने जो इसको भी डिज़ाइन में ले आते हैं, ये देखिए, ये छोटा सा एक था, ये एक छोटा सा फॉर्म लिया मैंने, ये वहाँ पे क्रिएट पे गए, और यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक फॉर्म लिया, बैकग्राउंड उसका कर दिया येलो सा, और यहाँ पे ऊपर मैंने लेबल लगा दिया सिलेक्ट प्योर नंबर टू प्रिंट। और डिज़ाइन में जाके मैंने यहाँ पे लिया है एक, यहाँ पे होता है कमो बॉक्स। ये देखिए, अगर मैंने कमो बॉक्स लिया, ये जब करेंगे ये खुलेगा। आई वांट टू कमो बॉक्स टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल और क्यूरी। अगर आपने किसी टेबल और क्यूरी से वैल्यू लेनी है इसकी, या टाइप करनी है, हम कहते हैं नहीं जी हमने लेनी है टेबल से। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी कि हमें सप्लायर से लेनी है, तो हम नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या सप्लायर चाहिए, हम कहते हैं कि हमें उसका नेम चाहिए सिर्फ, नेम क्लिक किया। अब यहाँ पे भी आईडी भी उसकी रेफरेंस होगा, तो हम कहते हैं नहीं हमें सिर्फ एक्चुअली नेम ही चाहिए, तो आईडी उसकी हाइड हो जाएगी। नेक्स्ट करके तो हम इसको फिनिश कर दें। तो अगर हम इसको सेव करें, फॉर्म व्यू पे करें, तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये नेम आ रहे हैं। तो इनको अगर हम इसी तरह इसका मैंने प्रोजेक्ट नंबर पे जो है वो लिया हुआ है। तो इसको हम डिज़ाइन में लेके आके इसको, जैसे मैंने कहा है, तो ये हमें चाहिए नहीं है, इसको हम कर दें। तो ये छोटा सा एक फॉर्म रिपोर्टिंग के लिए है। अब ये रिपोर्टिंग किस तरह करता है, पहली बात तो ये है कि फॉर्म आप करेंगे इसको, चलो जैसे ही कर देते। तो ये रिपोर्ट, अब सबसे पहले तो अगर हम इस रिपोर्ट को डायरेक्ट एंड डबल क्लिक करें, तो ये क्या कह रहा है कि फॉर्म्स पीओ प्रिंट सी एम बी अंडर पीओ नंबर, कहता है यहाँ तो पीओ नंबर दे। क्योंकि ये जो फॉर्म है जिसके ऊपर पीओ नंबर होता है वो नहीं खुला हुआ, यहाँ पे लिखेंगे तो ये एड, अगर हम इसको ओके कर देते हैं तो ये देखिए, ये ब्लैंक सा एक फॉर्मेट सा हमारे सामने खुल जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये रिपोर्ट क्यूरी मैंने आपको बताई थी, जो डिज़ाइन व्यू पे गए, ये देखिए दो फॉर्म हमने लिए, पीओ इन्फो और पीओ डिटेल्स। ये दोनों जो लिंक हैं ये हमारे लिंक नज़र आ रहा है हमें। ये जो लिंक नज़र आ रहा है हमें ये वाला, ये क्या है, ये पीओ नंबर और ये पीओ नंबर आपस में। तो ये वाली हमने टोटल मैंने बताया था कि हमने ले ली। हमें जो रिपोर्ट चाहिए वो पीओ नंबर वाइज चाहिए। तो हमने क्या किया कि पीओ नंबर, ये मैंने स्टैरिक दोनों ले लिए थे कि मुझे इन दोनों की टोटल फील्ड चाहिए, लेकिन स्टैरिक के नीचे हम क्राइटेरिया नहीं लगा सकते। तो फिर हमने वो लिया कि पीओ नंबर तो हमें चाहिए, तो हमने सिंपल यहाँ से जैसे हम आइटम डिटेल यहाँ पे जैसे ले लें, ये इस तरह की, तो इस तरह हम इसको ले सकते हैं। जब ख़त्म करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया कि फॉर्म्स बड़ी ब्रैकेट के अंदर आगे कोलन पीओ प्रिंट, यानी फॉर्म्स पीओ प्रिंट क्या, ये वाला फॉर्म का नेम पीओ प्रिंट, आगे फिर कोलन, फिर आगे बड़ी ब्रैकेट,
ये जो CMB उसके ऊपर जो कमो बॉक्स था नंबर वाला, ये वो नाम है उसका, CMB अंडरस्कोर PO नंबर। यानी जब भी ये क्यूरी चले तो सबसे पहले वो PO नंबर के हिसाब से हमें रिपोर्ट दे, इसका ये मतलब है। तो ये हमने इसको कर देंगे क्लोज, और नो ही कर देते हैं इसको। रो तो रिपोर्ट के लिए हमने क्या किया, रिपोर्ट के लिए क्यूरी से बन दिया रिपोर्ट, ये क्यूरी बन गई रिपोर्ट। यहाँ से अब हमने क्रिएट किया, और यहाँ पे हमने इसको रिपोर्ट विजिट से जाके, तो मैंने इसको वो रिपोर्ट जो है उसकी बनाई हुई। तो आप फर्ज करें इसमें पूरी ऐसे ले सकते हैं सारी की सारी रिपोर्ट क्यूरी, लेकिन जब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए, व्हाट डू यू वांट टू व्यू योर, यानी कैसे व्यू करना चाह रहे हैं, मतलब सारा कुछ व्यू करना है। तो नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब एक है कि आप कहते हैं कि डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग, हम कहते हैं कि PO नंबर जो है इसके हिसाब से ग्रुपिंग, यानी PO नंबर आए और नीचे सारी डिटेल आ जाए। एक और भी ऑप्शन होती है ग्रुपिंग ऑप्शन, अगर कोई टोटल वगैरह होना होता है। फिर हम कहते हैं नेक्स्ट, और यहाँ से आप उसके सेटिंग सेटिंग वगैरह दे सकते हैं उसको। यहाँ पे समरी ऑप्शन एक होती है कि ये टोटल, ये सामने उसका एवरेज है जो भी है, तो उसका सबका टोटल आए या ना आए। तो अगर देना चाहे आप समरी तो वो दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे आप आ जाओ आप नेक्स्ट, और ये हमारी फिनिश हो जाएगी, ये PO आइटम डिटेल्स हमारी हो जाएगी। ये जब बन गई तो उसको फिर हमें डिज़ाइन व्यू पे जाके तो ये हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी रिपोर्ट हेडर, मैंने ये हेडर लगाया, यानी कंपनी का नेम, TRN नंबर, लोकल परचेज ऑर्डर। उसके बाद मैंने इसके जो सुब्रायर के रिलेटेड जो वो है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पर रख दिया, और PO रिलेटेड जो चीज़ें हमारी वो मैंने राइट साइड पर रख दी। उसके नीचे हमने जो देखे PO हेडर है, PO इन्फो, PO नंबर हेडर, उसमें हमने ये लगाया है इसका टाइटल, आइटम नेम, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, यूनिट आइटम प्राइस, आइटम क्वांटिटी और लाइन टोटल। और ये नीचे ये लेबल्स हैं, ये उनकी टेक्स्ट फील्ड है। यानी इसमें चेंज हो सकता है, जैसे ये है, इसको अगर हम स्पेस अगर आप देना चाहते हैं तो ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये देखिए, और ये स्पेस देना चाहते तो दे सकते हैं। ये लेकिन नीचे वाले जो वाइट है ये इसके बिल्डर नेम है, इनको हम चेंज, बिल्डर है, इनको चेंज नहीं कर, चेंज करेंगे तो फिर ये उसका एरर आ जाएगा। ये कहाँ रखेगा हम, डिटेल्स में। ये जो पेज फुटर है उस पर हमारा जो करंट डेट आएगी, प्रिंट डेट, और यहाँ पे पेज का पावर लगा हुआ है कि जो उसकी जो पेज है वो नंबर आ जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट फुटर जो है उसमें हमने उसकी जो पेमेंट टर्म्स थी, पेमेंट टर्म, पेमेंट मोड, वारंटी और डिलीवरी स्टेटस जो है वो लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे मैंने आपको बता दिया है कि हमने आप उसका सब टोटल्स, डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट, वैट और नेट वैट जो है वो वाला हमने यहाँ पे दोबारा से, ये देखिए सेम फार्मूला, सम, लाइन टोटल, ये तो ऑलरेडी लगाया हुआ था हमने, यहाँ पे हम सिंपल लगा सकते हैं सेम के ऊपर। उसके बाद डिस्काउंट इक्वल सब टोटल माइनस डिस्काउंट, और टोटल डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय रेट, और सब टोटल प्लस वैट आ जाएगा हमारा नेट टोटल। तो ये हमारी रिपोर्ट थी। अब इसके बाद एक चीज़ है कि ये, एक तो इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको करते हैं क्लोज, यस कर लेते हैं इसको, और फॉर्म पे जाते हैं, डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं, तो ये नहीं चाहिए, बल्कि इसको क्लोज करें। पहले POs पे जाते हैं जल्दी से, और POs का ये बटन जो है ये देख लें आप, PO प्रिंट। तो ये PO प्रिंट जो है इसको सिंपल ये क्या क्या करेगा कि कुछ नहीं करना, इसको इसने सिर्फ खोलना है इसको, PO प्रिंट को। ठीक है, अब इसको कर देंगे, इसको हो गया बंद। अब PO जो प्रिंट है इसको खोलेंगे अगर हम डिज़ाइन व्यू पे, तो यहाँ पे जब ये खुलेगा तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है और प्रीव्यू को करना है। तो इसको करते हैं राइट क्लिक, करते हैं बिल्ड इवेंट। ये देखिए ये माइक्रो लगी हुई है, ये PO रिपोर्ट, व्यू रिपोर्ट, यानी क्या करेगा ये फॉर्म, सिंपल जो है इसके, इसने क्या करना है, इसने उसको हमारी रिपोर्ट को ओपन करना है और इसका कोई काम नहीं है। और ये क्लोज वाला जो है इसने क्या करना है, ये सिंपल आप इसको, अगर इसका भी बिल्ड इवेंट होगा देखें तो ये क्या लगा हुआ है, ये क्लोज विंडो, सिंपल इसने
क्लोज विंडो कर देनी है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये बिल्डर जैसे वो उसके होते हैं कि ये हमारा रिपोर्ट खोलेगा, ये इसको क्लोज कर देगा। ये हो गया। अब अगर ये जब ये खुल जाते हैं तो डिज़ाइन भी अच्छा, ये रिपोर्टिंग जो डिज़ाइनिंग है ये भी जो है ना सबसे ज़्यादा टाइम किलिंग काम होता है ये। तो ये बिल्कुल उसी तरह आपने जैसे आप डिज़ाइन करते हैं अपना फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, ये उसी तरह है। ये लेबल्स हैं ये सारे, आप आगे पीछे उठा के जहाँ मर्जी आपने रखना है रख दें। और उसके बाद अगर आप इसको क्लिक करके सेम अगर प्रॉपर्टी देखें तो ये देखिए पॉपअप यस है, मॉडल यस किया हुआ है इसको, क्योंकि ये उसके ऊपर खुलेगी जो हमारा जो पीओएस जो होगा पीओ ऑर्डर, तो ताकि वो टीचर वो भी रहे, हमें पता भी चल जाए कि हम कौन सी रिपोर्ट प्रिंट कर रहे हैं। तो इसका भी सबका जो ऑटो सेंटर ये है उसका, और उसके बाद इसका स्क्रोल बार्स, ये अगर आप चाहें इसको ख़त्म कर सकते हैं। और बाकी इसमें ऐसा और कुछ नहीं है। क्लोज बटन है, ये सारे रहे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी ये है कि इसका टाइम होता है। अभी सेटिंग है डब्बे इसके बराबर होना चाहिए, लेबर बराबर होना चाहिए, फॉन्ट क्या है, तो फॉन्ट सिंपल ज़्यादा है ये देखिए, ये सारा फॉर्मेट ऐसा ही है। अगर हम जैसे इसको क्लिक कर लेते हैं, किसी को क्लिक करेंगे तो आएगा फॉर्मेट, ये देखिए सारा यहाँ से सिलेक्ट करना है अपने फॉन्ट, यहाँ से साइज़, यहाँ से कलर, बैकग्राउंड कलर, बोर्ड और इटालिक वगैरह, और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर है। इसके बाद शेप बैकग्राउंड फिल है, लाइन है, आउटलाइन है, और बैकग्राउंड इमेज जो वगैरह लगानी है वो सारी लगा सकते हैं। आगे ये दो बटन, तो सबसे पहले क्लोज, इसको अगर हम क्लिक करें बिल्ड इवेंट पे जाएं तो ये यहाँ पे, अब यहाँ पे वो माइक्रो नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा कोड है कि डू सी एम डी डॉट क्लोज ए सी रिपोर्ट कामा आगे रिपोर्ट का नेम, यानी इस बटन को जब हम क्लिक करें तो ये उसको क्लोज हो जाए। और उसके बाद साथ ही इसका प्रिंट का है, ये जो प्रिंट वाला है ऊपर ही है, डू सी एम डी डॉट प्रिंट आउट ए सी प्रिंट ऑल, यानी जो भी जिसके ऊपर ये लगा हुआ है और जो भी एक्टिव है शीट हमारे सामने, उसको ये प्रिंट आउट जो है वो उसका हो जाएगा। तो ये है जी हमारी रिपोर्ट, और उसके जो सिंपली जो है मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। और तो फिलहाल नो कर देते हैं, और यहाँ से इसको हम चलाते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, तो ये देखिए। तो यहाँ पे हम प्रीवियस करें नंबर 6, तो ये हमने देखे कुछ नहीं डाला इस पे, ये इसको पूरा कर लिया था। नंबर 4, ये देखें ये मैंने पूरा नहीं किया। हम कहते हैं जी कि ये जो इसमें हमने पैंट शर्ट हमने लेनी है जी लेबर के लिए, वर्कर हम लेते हैं जी 5। उसके बाद और बस कुछ काम के लिए हमें सॉकेट एम फर्ज करें ये है, तो ये हमें चाहिए 12 चाहिए, तो ये हो गया। तो डिस्काउंट वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको हम क्लिक कर दें, ज़ीरो कर देंगे। अगर फर्ज करें डिस्काउंट, हम कहते हैं कि नहीं डिस्काउंट हमें जो मिल रहा है वो हम कह रहे हैं जी 19 दिन का डिस्काउंट है, तो ये हम 30 कर देंगे। तो हमारा ये पेमेंट टर्म जो है हम कह देते हैं कि ये हमारा 60 डेज क्रेडिट है। और पेमेंट मोड जो है वो चेक है। और वारंटी जो है वो एज यूज़र है, अगर हो तो लिख दें, नहीं तो है। और विद इन 1 वीक, अप्लाई विद इन 1 वीक। तो ये ऑलरेडी था 4, तो हम इसको करेंगे अपडेट। तो हम करेंगे नेक्स्ट, अब करेंगे प्रीवियस, तो ये देखिए सारा अपडेट हो गया। तो अब ये जो है फर्ज करें हम कहते हैं कि हमने इसको प्रिंट लेना है, हम कह देंगे प्रिंट। यहाँ पे अब हम चाह रहे हैं कि नंबर 4 का प्रिंट लेना हमने, तो डायरेक्ट हम इसका यहाँ पे तो प्रीव्यू लेना जो मैंने बेहतर समझा कि प्रीव्यू ले लें, ताकि दोबारा से एक दफ़ा हम इसको रेक्टिफाई हो जाएगा कोई मसला है। तो यहाँ से फिर हम इसका ये क्लोज़ करेंगे, यहाँ से हम इसका प्रिंट लेके तो हम इसका प्रिंट ले सकते हैं, या फिर हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये था जी हमारा एलपीयू। फॉर एग्जाम्पल एक और भी चीज़ है, ये नीचे अगर आप गौर से देखें, मैंने सर्च का ऑप्शन ही बनाया, इसका बिल्ट इन सर्च ऑप्शन है ये। फॉर एग्जाम्पल हम हैं जी एड न्यू पे हैं, और हम यहाँ पे आते हैं जहाँ हम कहते हैं हमें इसको अपनी वजह कर दें, हमें चाहिए पीओ। अब देखें जैसे हमें पीओ 1 आ गया, हम कहते हैं हमें 1 नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए। तो ये देखिए जैसे ही यहाँ पे 4 लिखेंगे तो ये 4 की सारी ऑप्शन हमारे सामने आ जाए। तो ये था जी हमारा एक सिंपल एक परचेज ऑर्डर, जो मैंने जो है बनाया, एक्सेल में भी बनाया हुआ है। अगर किसी को एक्सेल का अगर चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
आप मुझे ईमेल करें, और इसको भी बनाइए आप। और अगर नहीं बनाना चाहते, आप डायरेक्ट किसी को फाइल चाहिए, तो आप फिर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए प्रोग्राम के साथ, नई टम्पलेट के साथ मुलाकात होगी। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।